हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्राचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि यूज़र टेबल से हम अपनी सारी यूज़र लिस्ट को किस तरह से हम अपने एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि लारावेल के अंदर हम डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशंस या फिर ब्रीज ऑथेंटिकेशंस को कैसे सेटअप करेंगे। उसके बाद उसकी जो फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है वो भी हमने समझा था। तो अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूज़र लिस्ट को हम किस तरह से अपने एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी एप्लीकेशन को PHP आर्टिसन शार्प के थ्रू यहाँ पर मैंने उसको रन करवा लिया है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पहले टाइम पे हम क्या करते थे, PHP आर्टिसन शार्प लिखते थे, ठीक है, उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन होता था। ये तो आपको करना ही है, लेकिन इसको रन करने के बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर पे जाएंगे या फिर लॉगिन पे जाएंगे और अगर आप देखेंगे कि ये वाला पेज सही ढंग से लोड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक नया टर्मिनल ऑन करना है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, जाने के बाद उस पर आपको लिखना है कि npm run dev, ये वाला कमांड जो है उसको आपको लिखना है। देन ये लिखने के बाद आप अगर फिर से रजिस्टर पे जाएंगे या फिर लॉगिन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डिज़ाइन है या फिर एप्लीकेशन है वो सही ढंग से लोड हो रहा है, मतलब काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको करना होगा। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो एक रजिस्टर कर लेता हूँ। sudo test, ये मेरा यूज़र का नाम है, sudo@gmail.com एंड पासवर्ड हम देंगे 12345678 12345678। मैं यहाँ पर एक यूज़र रजिस्टर करवा रहा हूँ जिसका नाम है sudo test, sudo@gmail.com एंड पासवर्ड मैंने 1 से 8 तक दिया है। अब हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने जो डैशबोर्ड है उस पर मैंने लॉगिन कर लिया है, मतलब कि मेरा जो यूज़र है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो पेज आप देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड है, इस पे जो भी यूज़र है जो कि मेरे इस यूज़र टेबल के अंदर है, अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे, हमारा डेटाबेस का नाम है ट्यूटोरियल 1 एंड उसके अंदर अगर हम यूज़र टेबल पे जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 यूज़र जो मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसका नेम है, ईमेल आईडी है एंड देन यहाँ पर क्रिएटेड ऐड है। ठीक है फ्रेंड, अपडेटेड ऐड है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो जितनी भी यूज़र्स है वो हम अपने इस डैशबोर्ड पेज के अंदर हम दिखाएं। ठीक है फ्रेंड, ये हम करना चाहते हैं और वो भी हम एलोगेंट के थ्रू करना चाहते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ पर टेबल को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि एक टेबल के थ्रू हम यहाँ पर जितनी भी यूज़र्स है उसको टेबल फॉर्मेट में हम यहाँ पर दिखाएं। ठीक है, उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए। टेबल के लिए हमें एक डिज़ाइन यहाँ पे करना होगा। अब डिज़ाइन के लिए नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेमवर्क वो है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पता तो आप यहाँ पर google.com पे जाएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे बूटस्ट्रैप। ये पहला वाला जो लिंक है getbootstrap.com, ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हमें क्या करना होगा, बूटस्ट्रैप की जो CDN है उसको हमें अपने वेबसाइट के अंदर या फिर लारावेल एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर इंक्लूड भैया CDN लिखा हुआ है एंड यहाँ पर 2 लिंक है, ये वाला CSS लिंक है एंड ये JS लिंक है। अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पता या फिर आपको नहीं पता कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर बूटस्ट्रैप को सेटअप करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो CSS लिंक है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड हम डायरेक्टली जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे यहाँ पर लेआउट्स, मतलब रिसोर्स के अंदर व्यूज़, उसके अंदर जो लेआउट्स फोल्डर है उसके अंदर app.blade.php के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर एक हेड सेक्शन है, यहाँ पर हेड क्लोज हुआ है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी जो CSS फाइल है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो बूटस्ट्रैप वाला जो CSS है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमने कर लिया और एक काम हमें करना होगा, जो JS फाइल है उसको भी हमें यहाँ से कॉपी करना है एंड हम नीचे जाएंगे, ये बॉडी टैग क्लोज हो रहा है उससे पहले हम यहाँ पर जाएंगे एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये दोनों काम हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। अब अगर हम जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंड इसको हम रीलोड करेंगे तो हमारा जो बूटस्ट्रैप सेटअप है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि जो हम लोगों का जो यूज़र्स है जो कि इस टेबल के अंदर है उसको हम यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में हम दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेबल कंपोनेंट ढूंढना होगा। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर डॉक्स पे एंड यहाँ पर हम जाएंगे कंटेंट पे एंड टेबल्स पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर बूटस्ट्रैप की बहुत सारी टेबल फॉर्मेट प्री डिफाइंड है जो कि हम कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अभी यहाँ पर जो भी टेबल फॉर्मेट आपको पसंद है वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर ये वाला जो स्ट्राइप रो है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। नहीं, हम एक काम करते हैं, हम ये वाला जो सिंपल टेबल आप देख रहे हैं इसको हम कॉपी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एंड हम चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर। अच्छा फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक व्यू लोड हो रहा है, लेकिन ये वाला व्यू कौन सा वाला व्यू है वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो राउट है वो है /डैशबोर्ड। अब हम अपने web.php के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि /डैशबोर्ड राउट कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, /डैशबोर्ड राउट है। इसके अंदर अगर हम फंक्शन के अंदर देखें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर रिटर्न हो रहा है एक व्यू जिसका नाम है डैशबोर्ड। एंड ये डैशबोर्ड कहाँ पर है, ये डैशबोर्ड है रिसोर्स के अंदर व्यूज के अंदर आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ये डैशबोर्ड blade.php ये वाला फाइल है। अगर हम कुछ भी यहाँ पर चेंज करते हैं, जैसे कि हाय, हमने हाय लिखा एंड जैसे ही हमने यहाँ इस पेज के अंदर गया तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हाय आ चुका है। तो मतलब कि हमें अपना डैशबोर्ड blade.php मिल चुका है। अब अगर हमें यहाँ पर कुछ भी चेंज करवाना है, कुछ भी लिखना है, तो हमें इस वाले सेक्शन पे उसको चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो कोड है, ये वाला जो लाइन है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हटा देने के बाद हमने यहाँ से बूटस्ट्रैप के अंदर जो हमने टेबल को कॉपी किया था इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये वाला टेबल जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी यूजर टेबल के अंदर है वो हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे web.build.php के अंदर एंड यहाँ पर हमें जो यूज़र्स है वो हमें गेट करना है। तो उसको हम गेट कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर दो तरीके से यूज़र्स को इस टेबल से गेट कर सकते हैं या फिर फेच कर सकते हैं। एक है एलोगेंट के थ्रू एंड दूसरा है क्वेरी बिल्डर के थ्रू। हम यहाँ पर पहले देखेंगे एलोगेंट के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हम एलोगेंट के थ्रू कोई भी काम करेंगे तो हमें मॉडल के थ्रू वो करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टेबल है ये यूज़र्स टेबल है, मतलब हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर हमें यूज़र्स नाम का एक मॉडल मिलेगा। वो कहाँ पे मिलेगा, आइए देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कंट्रोलर इसको कोलैप्स कर लेता हूँ एंड डेटाबेस को भी। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ऐप के अंदर जो मॉडल्स है उसके अंदर यूज़र्स नाम का एक मॉडल है। ये मॉडल मैंने क्रिएट नहीं किया, जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो पहले से ये मॉडल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस एलोगेंट इस मॉडल के थ्रू हम डेटाबेस से जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं, यूज़र टेबल से जितनी भी रिकॉर्ड्स है उसको हम फेच करके इस फ्रंट एंड में डिस्प्ले कराएंगे। तो आइए इसको करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, क्योंकि हम यहाँ पर एलोगेंट यूज़ कर रहे हैं। देन हम डबल क्लोन करेंगे एंड यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि इस टेबल पे जितनी भी रिकॉर्ड्स है वो हम सब यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो हम सब फेच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे ऑल, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम सेमीकोलन देंगे। अब यहाँ पे यूज़र के नीचे आप रेड कलर का एक एरर दिखाई दे रहा है आपको, तो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वाला जो मॉडल है ये हमें ऊपर इंपोर्ट भी करना होगा। तो आइए इसके इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ एंड देन करेंगे ऐप, देन हम करेंगे मॉडल्स कहाँ पे, देखिए ऐप एंड देन मॉडल्स देन यूज़र्स, देन यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र्स देन सेमीकोलन। जैसे ही हमने इसको इंपोर्ट किया आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर यूज़र का जो एरर था वो यहाँ से चला गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने यूज़र्स ऑल तो कर लिया, मतलब यूज़र्स में जितनी भी रिकॉर्ड्स है वो हमने गेट कर लिया। अब गेट करने के बाद उसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर रखना होगा। तो हम एक काम करते हैं, तो हम एक यूज़र्स नाम का एक वेरिएबल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर यूज़र्स नाम का एक वेरिएबल लिख लिया एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जितनी भी यूज़र्स है वो हमने यहाँ से डेटाबेस से गेट कर रहा हूँ एंड करने के बाद हमने इस यूज़र्स वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। अब यूज़र्स वेरिएबल के अंदर हमारा जितनी भी यूज़र्स इस टेबल के अंदर है वो आ जाएगा। अब आने के बाद हमें इसको फ्रंट एंड पे दिखाना भी तो होगा ना, तो हमें कौन से व्यू पे दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा इस डैशबोर्ड वाले व्यू पे अंदर। जैसे कि हमें इस डैशबोर्ड वाले व्यू पे दिखाना है, अभी हमारा डेटा कहाँ पर है, web.php के अंदर इस वेरिएबल के अंदर है। हमें उसको इस व्यू के अंदर भी सेंड करना होगा, वरना हम इस डैशबोर्ड वाले व्यू के अंदर उस यूज़र्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए अब देखते हैं कि उसको हम कैसे भेजेंगे या फिर सेंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आता है कॉम्पैक्ट, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्पैक्ट एंड यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र्स। ये वाला जो वेरिएबल है हम इसको यहाँ से सिंपली पास करा देंगे। आई होप आपको अभी यहाँ तक समझ में आया होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपली जितनी भी एलोगेंट ORM के थ्रू, मतलब इस यूज़र्स मॉडल के थ्रू जितनी भी रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर है वो हमने यहाँ से फेच किया एंड फेच करने के बाद यूज़र्स के अंदर हमने उसको असाइन कर दिया।
यूज़र्स एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमें भेजना है कहाँ पर, हमें भेजना है इस डैशबोर्ड वाले ब्लेड व्यू फाइल के अंदर। तो उसके लिए जो तरीका है वो है कॉम्पैक्ट एंड देन यहाँ पर हमें उस वेरिएबल को पास कर देना है। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड blade.php के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उस वाले जितनी भी यूज़र्स हैं उसको हमें यहाँ से फेच करके यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो आइए देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं सीरियल नंबर, देन यहाँ पर हम इसको करते हैं नेम, देन हम इसको करते हैं ईमेल एंड इसको हम कर देते हैं क्रिएटेड एट। अगर हम अपने एप्लीकेशन के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं ये जो कलम नेम है उसको मैंने अभी चेंज किया है। अब जो डेटा है वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो आइए इसको करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर टीआर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ये जो 2 टीआर है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि जो भी डेटा होगा वो हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, डायनामिकली डिस्प्ले कराएंगे। तो आइए, जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको ब्लेड सिंटैक्स के अंदर मैंने कहा था कि जैसे कि ये मेरा blade.php फाइल है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ब्लेड सिंटैक्स यूज़ कर सकता हूँ। तो आइए इसको हम अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम जितनी भी यूज़र्स हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं उस यूज़र्स को हम 1 by 1 यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में लिस्टिंग कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है फॉर ईच लूप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर @ हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ईच, ठीक है फ्रेंड। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र्स। ये यूज़र्स कौन सा वाला वेरिएबल है, ये यूज़र जो वेरिएबल है ये कहाँ से आ रहा है, ये हमें मिल रहा है इस कॉम्पैक्ट के थ्रू। जो वेरिएबल हम पास कर रहे हैं वही हमें यहाँ पर लिखना होता है। देन हम लिखेंगे एज एंड हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर ईच स्टार्ट कर रहा हूँ तो हमें फॉर ईच एंड भी करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे एंड फॉर ईच, ठीक है फ्रेंड। तो अभी अगर हम जाएंगे, यहाँ पर हमें इंटरनल सर्वर एरर मिल रहा है। क्यों, हमने यहाँ पर फॉर ईच किया एंड देन एंड फॉर ईच किया। अच्छा, मैंने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी रोज़ है 1 2 3 4 5, वही 5 रो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मतलब डेटाबेस से डेटा फेच हो रहा है। अभी हमें डेटा को यहाँ पर दिखाना होगा। तो आइए देखते हैं कि उसको हम कैसे दिखाएंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्लेड सिंटैक्स के अंदर हम डायरेक्टली डबल कर्ली ब्रेसेस से हम डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, मतलब ये वाले जो वेरिएबल है वो, एंड हम क्या करेंगे यहाँ पर नेम लिखेंगे। ये नेम कहाँ से आया, अगर हम डेटाबेस पे जाए तो आप देख सकते हैं यूज़र का जो नेम है वो, उसका जो आईडी है वो है नेम, NAME, एंड ईमेल का ईमेल एंड created_at, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने यूज़र गेट किया है, ये सिंगल यूज़र है। तो यूज़र देन यहाँ पे एरो देन नेम एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा इसको हम करके एक बार देख लेते हैं। अगर हम लारावेल पे जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेम है वो यहाँ पर सिर्फ दिखाई दे रहा है, जो कि डेटाबेस के अंदर है। देखिए फ्रेंड, चंदन नजर जी ईमेल सॉफ्टवेयर सौरभ टेस्ट शुरू, तो यहाँ पर भी वही नाम आपको दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह से ईमेल एंड क्रिएटेड एट का भी हम कर लेते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पर हम करेंगे यूज़र देन ईमेल एंड इसको हम करेंगे क्रिएटेड एट, यूज़र created_at। ये वाला फील्ड कौन सा वाला फील्ड आपको समझ में आ रहा होगा, ये डेटाबेस का फील्ड नेम है। मतलब यहाँ पर जो भी कलम नेम आप देख रहे हैं वही आपको वहाँ पर असाइन करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है फ्रेंड। यहाँ पर एक चीज़ बाकी है, वो है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर अभी 1 2 3 करके इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, वो भी हम कर लेंगे। एंड आइए उसको पहले कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसको हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है कि लूप देन इटरेशंस। अगर हम डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर जाएँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो भी अभी काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। अभी जो क्रिएटेड एट है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेट टाइम यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, ये है डेट एंड ये है टाइम। तो मैं इस तरह से नहीं चाहता हूँ, मैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इस डेट को दिखना चाहता हूँ। आप चाहे तो इस तरह से भी डिस्प्ले करा सकते हैं डेट को, लेकिन ये एक तरीका हुआ। दूसरा एक और तरीका है, वो है डिफ फॉर ह्यूमंस। ये एक इनबिल्ट मेथड है जो लारावेल प्रोवाइड करता है। अगर हम ये लिखेंगे एंड अगर हम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो डेट अभी क्रिएटेड एट जो डेट है वो अभी दिखाई दे रहा है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। मतलब 3 दिन पहले ये मैंने क्रिएट किया था एंड देन 46 मिनट्स एगो, 46 मिनट्स एगो, 40 मिनट्स एगो, 18 मिनट्स एगो। तो इस तरह से मेरा जो डेट है वो अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटाबेस से जितनी भी रोज़ है या फिर रिकॉर्ड्स है वो हम फ्रंट एंड के अंदर लारावेल पे किस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक चीज़ मैं और यहाँ पे करना चाहता हूँ, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड है। मैं चाह रहा हूँ कि ये डैशबोर्ड नहीं
बल्कि यहाँ पर यूज़र लिस्ट आ जाए, क्योंकि ये यूज़र लिस्ट है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं अपने इस वाले लिंक पे एंड यहाँ पर हम यूज़र्स हम इसको चेंज करेंगे एंड आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं कि जितनी भी काउंट है, मतलब यहाँ पे जितनी भी काउंट्स है उस काउंट को आप डायरेक्टली यहाँ पे दिखा सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम उसको कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि यूज़र्स आएगा एंड देन यहाँ पर ब्रैकेट में जितनी भी यूज़र्स का काउंट है वो यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, हम इस तरह से उसको दिखाना चाहते हैं। तो आइए उसको करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर हम लिखते हैं डायरेक्टली यूज़र्स एंड यूज़र्स सेम तरीके से ये काम कर रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं यूज़र एंड यहाँ पर हम ब्रैकेट्स लगाते हैं एंड यहाँ पर हम डबल कर्ली ब्रेसेस करते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं यूज़र्स देन काउंट। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर 5 आ चुका है, मेरा यहाँ पर 5 काउंट है, तो यहाँ पर यूज़र्स 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये तो यूज़र्स है जो नॉर्मली एक नाम है, उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया एंड देन जैसे कि कोई भी अगर चीज़ हमें अगर प्रिंट कराना है ब्लेड सिंटेक्स के अंदर या फिर ब्लेड फाइल के अंदर, तो हम डबल कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं एंड एंड करते हैं। उसके अंदर हमने क्या किया है, जो हमने यहाँ से यूज़र्स को भेजा था ब्लेड फाइल के अंदर डैशबोर्ड के अंदर, इस यूज़र्स के अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर हम वेरिएबल के साथ एरो देके काउंट फंक्शन को अप्लाई कर दे तो हमें डायरेक्टली जो यूज़र्स के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड्स है वो हमें मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम इस MySQL डेटाबेस से एलोगेंट के थ्रू हम रिकॉर्ड को फेच करके फ्रंट एंड में डिस्प्ले कराते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।